खबरें जो आपको सीधे जोड़ती हैं हमसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबरों की वही तस्वीर, बिना बदले बिना डरे, जज्बा सच का लिए, सच दिखाते हैं। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शिवानी शर्मा। ये एक नजर डालते हैं आज के सुपरफास्ट बुलेटिन पर। तब तक आप बने रहिए हमारे चैनल के साथ लगातार। आगरा की दिन भर की खबरें। कार्ड बांटने निकले बड़े भाई की सड़क हादसे में मौत। पीछे से आए पिकअप लोडर ने बाइक को मारी टक्कर। ट्रांस यमुना थाना क्षेत्र में दर्दनाक हादसा। इलाज के दौरान युवक ने तोड़ा दम। चाचा का लड़का घायल। हादसे के बाद सड़क पर लगा जाम। मौके पर उमड़ी भीड़। 19 फरवरी को होनी थी छोटे भाई की शादी। पुलिस ने शव पोस्टमार्टम को भेजा, जांच में जुटी। मामला ट्रांस यमुना का बताया जा रहा है। आपको बता दें कि आगरा थाना पर्यटन पुलिस द्वारा ऑटो व ई रिक्शा चालकों के साथ संवाद कार्यक्रम आयोजित किया गया। देश विदेश से आने वाले पर्यटकों के साथ अच्छा व्यवहार करने और शासन द्वारा निर्धारित किराया ही लेने के निर्देश दिए गए। इस दौरान सभी चालकों को थाने बुलाकर सामूहिक रूप से शपथ भी दिलाई गई। आगरा के बलकेश्वर स्थित शू गोदाम में भीषण आग लगने से इलाके में अफरा तफरी मच गई। गोदाम की दूसरी मंजिल पर लगी आग का कारण फिलहाल स्पष्ट नहीं है। सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाने के प्रयास जारी हैं। घटना थाना कमला नगर क्षेत्र की है। चलती ट्रेन से गिरकर पॉलिटेक्निक छात्र की मौत। हाथरस में 19 वर्षीय छात्र की दर्दनाक मौत। भैरवनाथ मंदिर के सामने रेलवे ट्रैक पर मिला युवक। सिकंदराव रोड पर मेंढू से पहले हुआ हादसा। गंभीर हालत में ट्रैक पर पड़ा मिला, अस्पताल मृत घोषित। एमजी पॉलिटेक्निक का छात्र था। मृतक आकाश किराए पर रहकर कर रहा था पढ़ाई। परिजनों में मचा कोहराम। देर रात हुई शिनाख्त। परिवार को दी गई सूचना। कहा जा रहा था छात्र, परिजन भी नहीं बता पा रहे। रेलवे पुलिस ने शव पोस्टमार्टम को भेजा, जांच जारी। गैंगस्टर के बाद कई महिला सिपाही सुरक्षित बरामद। मेरठ में लापता महिला कांस्टेबल मिली थी। शादी टली, बारात आने से कुछ घंटे पहले हुई थी गायब। गैंगस्टर अंकित चौहान के साथ जाने का मामला। शुरुआती पूछताछ में महिला सिपाही ने मर्जी से जाने की बात कही। परिजनों ने अंकित चौहान पर अपहरण का केस कराया दर्ज। अफेयर या अपहरण, कोर्ट के बयान के बाद होगा खुलासा। शादी से इनकार के बाद टूटा रिश्ता, बारात लौटी। जेल से हाल ही में टूटा था शीटर आरोपी। मेरठ पुलिस के लिए चुनौती बना हाई प्रोफाइल मामला। महिला सिपाही की बरामदगी के बाद भी सवाल बरकरार। चौराहों पर अवैध होर्डिंग, जिम्मेदारों ने मूंदी आंखें। कागजों में कार्रवाई, जमीन पर प्रचार की खुली छूट। नगर निगम के दावे खोखले, शहर की सुंदरता पर ग्रहण। खंडारी से संजय प्लेस तक अवैध होर्डिंग का जंगल। सरकारी सिस्टम को मुंह चिढ़ा रहे प्रचार बोर्ड। अंडरपास और प्रमुख स्थलों पर नियमों की खुलेआम धज्जियां। राजनीतिक और सामाजिक संगठनों की मनमानी, निगम बेखबर। तेज हवा में जानलेवा बन सकते हैं अवैध होर्डिंग। वेतन रोकने की चेतावनी के बाद भी ठंडा पड़ा अभियान। एक दो कार्रवाई दिखाकर जिम्मेदारी से पल्ला। शहर की सुंदरता बिगाड़ रहे अवैध होर्डिंग, जवाबदेही शून्य। कलेक्टर से निगम मुख्यालय तक नियमों की अनदेखी। सेंट्रल जेल में बंद दुष्कर्म के दोषी की मौत। सीने में दर्द की शिकायत के बाद बंदी ने तोड़ा दम। जेल से एसएन मेडिकल कॉलेज भेजा गया। डॉक्टरों ने किया मृत घोषित। 7 साल की सजा काट रहा था बंदी। 3 साल से था जेल में। रविवार तड़के बिगड़ी हालत, इलाज से पहले हुई थी मौत। फिरोजाबाद के खैरगढ़ थाना क्षेत्र का निवासी था बंदी। जेल प्रशासन ने परिजनों को दी मौत की सूचना। पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंपा। जगदीशपुरा थाना पुलिस ने की मामले की पुष्टि। सेंट्रल जेल में बंदी की मौत से मचा हड़कंप। 10 साल बाद इनामी गैंगस्टर पुलिस के शिकंजे में। 25,000 का इनामी गैंगस्टर प्रयागराज से गिरफ्तार। फर्जी पते और दस्तावेजों से जमानत कराकर हुआ था फरार। जगदीशपुरा पुलिस की बड़ी सफलता, गैंगस्टर अरेस्ट। आगरा कानपुर के फर्जी आधार कार्ड मिले। 2,240 रुपये बरामद। 2016 में जेल गया, फर्जी जमानत लगाकर हुआ था रिहा। नाम पता बदलकर मजदूरी करता रहा। 10 साल तक पुलिस को चकमा। टिफिन सर्विस के नाम पर पहचान छिपाकर रहा शातिर अपराधी। आईएसबीटी पर लगे पोस्टर और अखबारी खबर से घबराया आरोपी। न्यू आगरा से कानपुर और प्रयागराज तक बदला ठिकाना। गंगा पुल के पास से दबोचा गया गैंगस्टर अशोक उर्फ उमाशंकर। गैंगस्टर समेत 4 मामलों में वांछित आरोपी गिरफ्तार। एआई की मदद से खुली यमुना एक्सप्रेसवे मर्डर मिस्ट्री। कंबल में लिपटी युवती की लाश। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की हुई शिनाख्त। आगरा पुलिस ने पहली बार एआई का किया इस्तेमाल। कातिल तक पहुंची टीम। लिव इन पार्टनर ने की हत्या। यमुना एक्सप्रेस पर फेंका शव। शादी का दबाव बना रही थी सोनाली, प्रेमी ने उतारा मौत के घाट। सोशल मीडिया से मिली सुराग, फेसबुक पर प्रोफाइल से हुई पहचान। एआई से तैयार चेहरे ने खोला राज। दिल्ली से महोबा तक जुड़ी कड़ियां। खंदौली के पास मिली लाश। 24 घंटे से फेसबुक इनएक्टिव। एआई अलर्ट बना कातिल की कमजोरी। पहली बार एआई बना आगरा पुलिस का हथियार मर्डर केस सॉल्व।
2 दिन पहले हुई फौजी अखिलेश की हत्या का सच आया सामने, खुद उनकी पत्नी ने बताया। नमस्कार दोस्तों, मैं सिपाही अखिलेश कुमार की वाइफ निधि कुमारी। मेरे हस्बैंड 509 आर्मी बेस वर्कशॉप में पोस्टेड थे। कहानी शुरू होती है हमारी शादी से। हमने शादी की, हम आराम से रहे, मेरी फैमिली तैयार थी, मेरे मम्मी पापा सब तैयार थे, हम आराम से रहने लगे। अगर मेरी शादी से इन लोगों को प्रॉब्लम थी तो इनकी खुद की सगी बहन ने भी भाग के लव मैरिज ही की थी। उसको इन्होंने क्यों नहीं कुछ किया, मेरे पीछे क्यों पड़े, मेरे पति के पीछे क्यों पड़े। हम आराम से रहे, हमारे पास भगवान की कृपा से हमें एक लड़का हुआ, हम सुकून से रह रहे थे। फिर मेरे हस्बैंड की पोस्टिंग आगरा हुई जलंधर से, हम यहाँ भी रहे। कुछ टाइम पहले 4-5 महीने, आई थिंक 1 साल पहले, जो विक्रम है जिसने मेरे हस्बैंड का मर्डर किया, उसके भाई के साथ किसी ने मारपीट की। उसने इस केस में मेरे हस्बैंड का मुकदमा शुरू करवा दिया कि अखिलेश मारपीट करके गया, मगर मेरे हस्बैंड ने मारपीट नहीं की। उसके बाद वो इसी मुकदमे के चलते हुए इस मुकदमे की ही तारीख करने गए थे, जो कि लास्ट तारीख थी। जज ने बोला था आज के बाद आने की जरूरत नहीं है, जब कोई फैसला होगा जब देखेंगे। लास्ट तारीख थी, वो आए, उन्हें रास्ते में ही पकड़ा, उनको पूरी खबर दी। वो लोग कोर्ट से ही उनका पीछा कर रहे थे, कोर्ट के बाहर 2 लोग थे, गाड़ी के पास 2 लोग थे, आए, पकड़े, मारा। 10 गोलियां मारी गई हैं, मगर न्यूज चैनल पे बता रहे हैं 4 गोलियां, 6 गोलियां। हमसे पूछो, हमने देखा है 10 गोलियां शरीर में लगी हुई। वहां वो बेचारा तड़प रहा है, मगर दुनिया के वीडियोस बना रही है, मगर हिम्मत किसी की नहीं हुई कि कोई उसे हॉस्पिटल ले जाए। क्यों एक फौजी आदमी को इंसाफ नहीं मिलेगा क्या? क्यों? मैं विनती है आप सबसे, मेरे हस्बैंड को इंसाफ दिलाइए प्लीज, इंसाफ दिलाइए प्लीज। बारात में ले जाने के बहाने युवक की गला दबाकर हत्या, 48 घंटे में आरोपी फरार। इरादत नगर पुलिस की बड़ी कामयाबी, हत्याकांड का त्वरित खुलासा। पैसों के लेन देन में दोस्त बना कातिल, रास्ते में गला दबाकर की हत्या। आगरा ग्वालियर हाईवे से गिरफ्तारी, वारदात में प्रयुक्त बाइक बरामद, मोटरसाइकिल पर बैठाकर ले गया, रास्ते में मौत के घाट उतारा। पूछताछ में कबूलनामा, साथियों संग मिलकर रची थी हत्या की साजिश। गंगरोआ गांव का मामला, हत्या के बाद क्षेत्र में मचा हड़कंप, 2 आरोपी फरार। इरादत नगर पुलिस की टीम दबिश में जुटी, 48 घंटे में खुलासा। समारोह में गए परिवारों के बंद घरों पर धावा, 2 शातिर चोर दबोचे। सदर बाजार पुलिस का बड़ा खुलासा, 2.80 लाख रुपए नगद और चोरी की बाइक बरामद। बंद मकानों को बनाते थे निशाना, शहर के कई इलाकों में कर चुके हैं वारदातें। डेयरी फार्म के जंगल के पास से गिरफ्तारी, चोरी का पैसा बैग में छिपाया। जन्मदिन और शादी में गए लोगों के सूने रात से मायूस कर देने वाला ये मामला सामने आया, जहां बाबू भाई प्रजापति ने 20 रुपए की रिश्वत लेने के आरोप में अपनी जिंदगी के 30 साल जेल में बिताए और अब जाकर कोर्ट ने उस शख्स को निर्दोष बरी कर दिया। हालांकि इस केस का अंत उस व्यक्ति और उसके परिवार के लिए और ज्यादा सुखद होगा अगर वह व्यक्ति कुछ और समय तक जीवित रहता, लेकिन जेल से आज़ाद होने के 1 दिन बाद ही उस व्यक्ति की मौत हो गई। पुलिस कांस्टेबल के पद पर तैनात रहने के दौरान रिश्वत लेने का लगा था आरोप। साल 1996 का है मामला। ऑटो सवार से छीना बैग, 1 आरोपी दबोचा। न्यू आगरा पुलिस की कार्रवाई, छीने गए 2400 रुपए और बाइक बरामद। घर लौट रहे ट्रक चालक को बनाया निशाना, पुल पर हुई वारदात। पोइया घाट के शमशान घाट के पास से गिरफ्तारी, छिनैती का खुलासा। मजदूरी के रुपए और मोबाइल फोन से भरा था बैग, आरोपी फरार हुए थे। पूछताछ में कबूलनामा, दोस्तों के साथ मिलकर की थी वारदात को अंजाम। पूछताछ में कबूलनामा, दोस्तों के साथ मिलकर दी थी वारदात को अंजाम। छिनैती के बाद रकम बांटी, मोबाइल साथी के हिस्से में। फरार आरोपियों राहुल और शनि की तलाश में पुलिस दबिश। बने आसान टारगेट, रेकी के बाद देते थे वारदात को अंजाम। पूछताछ में कई चोरियों का कबूलनामा, सोने चांदी के आभूषण बेचकर जुटाई नकदी। पुलिस पूछताछ में बड़ा खुलासा। सदर बाजार पुलिस की कार्रवाई से चोर गिरोह में मचा हड़कंप। यमुना एक्सप्रेसवे पर सड़क दुर्घटनाओं पर अंकुश लगाने के संबंध में मंडल आयुक्त महोदय एवं डीआईजी महोदय द्वारा की गई समीक्षा बैठक। आगरा अपर जिला जज श्री अमरजीत की अध्यक्षता में 22 फरवरी को वृद्ध विधिक साक्षरता सेवा शिविर से मेगा शिविर के आयोजन के संबंध में बैठक हुई संपन्न। बैठक में शिविर के सफल आयोजन हेतु पात्र व्यक्तियों का पंजीयन कर एवं शिविर कार्यक्रम में आए हुए व्यक्तियों को लाभ दिए जाने के बारे में किया गया विचार विमर्श। तो ये थी आज की देश और विदेश की बड़ी खबरें। इस तरह की खबरें देखने के लिए आप लगातार हमारे चैनल के साथ बने रहिए। नमस्कार।